हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसजी टॉक पे। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में। क्या है इसकी एलिजिबिलिटी, क्या है, इससे हम आगे क्या कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे लाल बटन दबा के, और चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, पॉलिटेक्निक क्या है। पॉलिटेक्निक कोर्स इन्फॉर्मेशन इन हिंदी। पॉलिटेक्निक कैसे करें, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, पॉलिटेक्निक कोर्स कितने साल की होती है, पॉलिटेक्निक करने के बाद किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक का मतलब, पॉलिटेक्निक की फ़ीस कितनी होती है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के फ़ायदे यानी एडवांटेज ऑफ पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक क्या है, पूरी जानकारी हिंदी में जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए हम आगे आपको बता देते हैं। पॉलिटेक्निक एक पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है, जिससे आप 10th पास करके या 12 पास करके कर सकते हैं। इस कोर्स की मदद से अगर आप किसी भी फील्ड में चाहें, तो मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियरिंग या किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्स पूरे 3 साल की होती है। इस कोर्स की खासियत ये है कि आप पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद डायरेक्ट डिग्री के लिए बीटेक के सेकेंड ईयर यानी दूसरे साल में एडमिशन ले सकते हैं। यानी अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, तो इसके बाद अगर आप डिग्री करना चाहते हैं तो डायरेक्ट बीटेक के सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं या केमिकल इंजीनियरिंग में। बहुत सारे कोर्स और ब्रांच होते हैं, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपको एंट्रांस एग्ज़ाम देना होगा, जिसे हम CET सेट यानी कॉमन एंट्रांस टेस्ट, जिसे आपको पास करना होगा, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम में अच्छे रैंक लाना होगा, तभी आपके अच्छा कॉलेज मिलेगा। वरना आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, जिसकी फ़ीस बहुत हाई होती है, करीब 35 से 50 हज़ार के आसपास, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में 10 से 15 हज़ार के आसपास होती है। पर सेमेस्टर की तो कोर्सेस अपनी पसंद के हिसाब से चुने जाते हैं, ठीक है। इस कोर्स को करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने आपको ऊपर जो बता दिया, ठीक है, चुन सकते हैं अपने हिसाब से इस कोर्स को करने के लिए। पॉलिटेक्निक का अब हम जानते हैं पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है। पॉलिटेक्निक का मतलब होता है, ये सामान्य रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि पोली और टेक्निक। पोली का मतलब होता है बहुत, बहु यानी बहुत सारे टेक्निक, ठीक है, मतलब आपको कला या फिर प्रैक्टिकल तरीके से सिखाना। तो ये कलाओं का संस्था है, या फिर कहे तो कॉलेज है, जहाँ पर आपको ऐसी चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, ताकि आगे जाके आप उस फील्ड में जॉब कर सकें और अपना करियर बना सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये भी सवाल है कि कौन कौन व्यक्ति, कौन स्टूडेंट इस पॉलिटेक्निक कोर्स को कर सकते हैं, इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्राइटेरिया फॉर पॉलिटेक्निक एडमिशन। कैंडिडेट 10वीं या 12वीं पास होनी चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपके पास 35% मार्क्स होने चाहिए साइंस, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट में, यानी 3 सब्जेक्ट मेन है इसमें आपको 35% होने चाहिए। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के फ़ायदे। अब मानते हैं हमने पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले भी लिया, तो इससे फ़ायदा क्या है। एडवांटेज ऑफ पॉलिटेक्निक कोर्स। पॉलिटेक्निक आप सीधा 10th या 12 के बाद कर सकते हैं, एक तो ये पहला फ़ायदा हो गया, ठीक है। पॉलिटेक्निक में आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाएगा, यानी आप जो भी विषय चुनेंगे पॉलिटेक्निक में, तो आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाएगा। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं, यानी आपको जॉब भी लग जाएगी। पॉलिटेक्निक के बाद आप सीधा इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कुछ 4 फ़ायदे हैं पॉलिटेक्निक करने से, ठीक है, ये 4 फ़ायदे हैं। अब हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक कोर्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए पॉलिटेक्निक कोर्स, एक होता है आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, एक होता है आर्ट फॉर ड्राइंग टीचर, यानी ड्राइंग टीचर के लिए भी पॉलिटेक्निक किया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यानी जितने भी व्हीकल फैक्ट्री होते हैं उसमें भी इंजीनियरिंग होते हैं। कस्टोमोलॉजी एंड हेल्थ 2 ईयर का होता है। केमिकल इंजीनियरिंग होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग जो पुल बनता है, घर बनता है, उसका भी इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये केवल लड़कियों के लिए है। अप्लाइड आर्ट ओनली फॉर गर्ल्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फैशन डिज़ाइन ओनली फॉर गर्ल्स, गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंटीरियर डिज़ाइन ओनली फॉर गर्ल्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ओनली फॉर गर्ल्स 2 ईयर के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ठीक। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो ये सारे कोर्स हैं जो आप 10वीं या 12वीं पास करने के बाद इन कोर्स को चुन के आप पॉलीटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलीटेक्निक कैसे करें, पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेने की जानकारी, यानी पॉलीटेक्निक में हम एडमिशन कैसे लें। तो पॉलीटेक्निक में एडमिशन कैसे लें, 10वीं पास करें। अगर आपको पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको 10वीं पास करना होगा और कोशिश करके मैथ, इंग्लिश और साइंस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स होने चाहिए ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि इससे साथ ही इन सब्जेक्ट को ध्यान से और समझ के पढ़े, क्योंकि आपके इन सब्जेक्ट में से सवाल पूछे जाते हैं, यानी 4 ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो ITI करने के बाद भी इस कोर्स को कर सकते हैं। ये नहीं है कि 10वीं के बाद आप पॉलीटेक्निक ही करें, आप चाहे तो ITI भी कर सकते हैं, ठीक है। ITI ये भी 2 साल का कोर्स होता है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके लिखे, तो हम इसके बारे में वीडियो बताएंगे, ठीक है। 10वीं पास, अब पॉलीटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट दे और अच्छा रैंक ले। अब ये क्या है, अब सेकंड नंबर पॉलीटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा। जैसे आप 10वीं के करते ही आप पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं, जिसे सेट यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कहा जाता है। इन हिसाब से एग्ज़ाम होते हैं, तो कोशिश करना जो भी पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम दे उसमें अच्छे रैंक लाने की कोशिश करें, ताकि आप बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी फ़ीस कम लगे और एडमिशन भी मिल जाए और प्लेसमेंट यानी जॉब की सैलरी भी अच्छी मिल सके। अब तीसरा नंबर, अब काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें और कॉलेज चुनें। जैसे ही आप पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको काउंसलिंग करना होगा, यानी कॉलेज चुनना होगा कि आप कौन सा कॉलेज चाहिए, और ये सब ऑनलाइन प्रोसेस होता है। आपके रैंक यानी आपने कितना रैंक लाया है एग्ज़ाम में, उस हिसाब से आपको कॉलेज दिया जाता है। तो ये भी खास बात है, यानी आपको अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अच्छे रैंक लाने होंगे, तभी जाके ये मिलेगा। अब ये पॉलीटेक्निक की पढ़ाई पूरी कैसे करें, यानी इसको कैसे आगे हम पढ़ें, ठीक है। पॉलीटेक्निक की पढ़ाई पूरी कैसे करें, ठीक। जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाता है और एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको कॉलेज जाना होगा जिस तरह स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ाया जाता है जो भी सब्जेक्ट आप चुनते हैं, और आपको हर एग्ज़ाम पास करना होगा। और ध्यान रहे आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ताकि आपकी कंपनी जॉब दे सके और अच्छी सैलरी भी दे सके। यानी जैसे हम लोग 10-12 का रेगुलर स्कूलिंग करते हैं, वैसे ही आपको इसकी भी कॉलेज में जाके पढ़ना होगा डेली। आपको जितने भी एग्ज़ाम होंगे, टेस्ट होंगे, उसमें पास होना होगा, तभी जाके आपको कंपनी में जॉब मिलेगी। उसका जॉब वैकेंसी आएगा, ठीक, जॉब मिलेगी और आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। अब ये इंटर्नशिप क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पॉलीटेक्निक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपके कॉलेज में कंपनी आते हैं। जी हाँ, आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, आपको याद होगा। उसमें जितने भी इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे थे, उनको इंटर्नशिप के लिए अलग अलग तरह की कंपनी आती हैं, चुनती हैं कि आप मेरे कंपनी में काम करें। तो वैसे ही इसमें भी जब आप कॉलेज में अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे, तो अलग अलग तरह की कंपनी आएंगी आपको जॉब देने के लिए। तो आपका इंटरव्यू क्लियर करना होगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और आपके अच्छे मार्क्स है, तो आप आसानी से इंटरव्यू राउंड क्लियर कर सकते हैं, तो जॉब पा सकेंगे। या फिर आप चाहे तो इंटर्नशिप करके सीधा डायरेक्ट बीटेक के सेकंड ईयर में भी एडमिशन लेंगे। अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं पॉलीटेक्निक करने के बाद क्या करें। तो इसके बाद आप चाहे तो इंजीनियरिंग की डिग्री कर सकते हैं, डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेंगे। तो इस तरह पॉलीटेक्निक का पूरा कोर्स होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये पूरी जानकारी बता दी कैसे पॉलीटेक्निक किया जाता है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इससे फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। किन कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। 10वीं पास के बाद काउंसलिंग क्या होती है, पॉलीटेक्निक की पढ़ाई कैसे करें, इंटर्नशिप क्या करें, ये सब मैंने आपको बता दी। तो अगर ये वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे, तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियो डालूँ अब तक सबसे पहले पहुँचे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी सो मच।